आइए आज हम नाइन्थ का मैथ्स नंबर सिस्टम का एक्सरसाइज 1.1 के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस हैं वो रेशनल नंबर यानी परमीय संख्याओं पर आधारित हैं और परमीय संख्याओं के बीच में अन्य परमीय संख्याओं को ज्ञात करने से संबंधित हैं। जनरल टाइप के क्वेश्चंस हैं और रेशनल नंबर्स and different rational numbers between two given rational numbers पर कई वीडियोस पर में हम बात कर चुके हैं, इसलिए क्वेश्चंस करते हैं और जहाँ जहाँ क्वेश्चंस में उसको समझाने की जरूरत होगी तो उसको हम वहाँ पर यहाँ पर चर्चा में ले आएंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन इसमें, क्या शून्य एक परमीय संख्या है? क्या इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं जहाँ PQ पूर्णांक हैं और Q इज नॉट इक्वल 0? ये क्वेश्चन है आपका। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है 0। आप सभी जानते हैं 0 हमारा परमीय संख्या है। वैसे भी हमने जब डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ नंबर्स में भी हमने इस पर चर्चा की थी, तो ये परमीय संख्या है। लेकिन इसको देखिए किस तरह से हमें प्रूव करना है। तो जितने भी परमीय संख्याएं होती हैं वो P/Q के रूप में लिखी जा सकती हैं लोग। तो अब अगर हम P/Q के फॉर्म में और ये अगर हम प्रूव कर देते हैं Q इज नॉट इक्वल 0, ये जो कंडीशंस हैं परमीय संख्या की वो अगर ये फुलफिल करता है 0, तो हम तभी कह सकते हैं कि ये एक परमीय संख्या है। तो देखिए 0 को हम कर सकते हैं 0 को लिख सकते हैं 0 डिवाइडेड बाई 1। अब अगर हम इससे कंपेयर करते हैं P/Q, अब देखिए P 0 है, 1 की जगह हमारा Q की जगह पे 1 है। अब यहाँ 0 भी हमारी क्या है, 0 पूर्णांक है, इंटीजर इसको कहते हैं, और 1 भी हमारा पूर्णांक है। और कंडीशन ये भी है इसमें Q हमारा 0 के इक्वल नहीं है। तो यानी सारी की सारी कंडीशंस फुलफिल होती हैं, इसलिए हम कह सकते हैं हाँ शून्य एक परमीय संख्या है। इसलिए हम कह सकते हैं यस 0 इज ए रेशनल नंबर, या इसको सिंपली 0 एक परमीय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 3 और 4 के बीच में 6 परमीय संख्याएं ज्ञात कीजिए। इस पर भी हमने एक अलग से वीडियो पर एक चर्चा किया था, जिसमें 2 परमीय संख्याओं के बीच में बहुत सारी परमीय संख्या को ज्ञात करना था। तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए 3 और 4 के बीच में 6 परमीय संख्या। अब देखिएगा 3 और 4 के बीच में, अब हालांकि ये भी देख रहे हैं, चलिए इसको थोड़ा सा साथ में भी ले लेते हैं, इसको समझ लीजिए बाकी क्वेश्चन। अब ये भी देख रहे हैं 3 और 4 के बीच में संख्याएं, और 4 हमारा बड़ा है 3 से, और इसके बीच में हमें संख्याएं कौन कौन सी लेनी है? रेशनल नंबर्स की अगर मैं बात करूँ R1, R2, R3, R4, R5, ये 5 संख्या। मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर और दोनों को साथ साथ में भी आप इसको समझ सकते हो, जिससे कि आगे फर्दर भी अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है। बट इन क्वेश्चन है हमारा ये 3 और 4 के बीच में हमें 5 रेशनल नंबर्स को ज्ञात करना है। तो हालांकि इसके 2 तरीके हैं। इस क्वेश्चन में मैं एक पहला और नेक्स्ट में दूसरा मेथड से भी करेंगे। बट यहाँ देखना है हमें 3 और 4 के बीच में इंटीजर के एंगल से कोई भी डिफरेंस नहीं, बीच में नहीं आता है, क्योंकि 3 के बाद 4 आता है। इसका मतलब है कि इसमें जो भी संख्या होंगी वो एक फ्रैक्शन के फॉर्म में होंगी। तो अब जरा देखिए, इसको अगर हमें गैप करना है दोनों के बीच में,
तो हम क्या कर सकते हैं, इसको एक फ्रैक्शन के रूप में इसको बनाते हैं। इसमें अगर हम इसको जरा P6 करना, P6 इक्वल 5 की जगह 6 है, 6 संख्याएं करनी कोई। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसको डिनोमिनेटर के रूप में ये इसको लिख सकते हैं 6 + 1, यानी इससे हम ये 6 जो जितनी संख्याओं को हमें यहाँ पर लाना है दोनों के बीच में, उसमें एक जोड़ करके और उसको फ्रैक्शन के रूप में फ्रैक्शन लेते हैं 3, यानी इधर 7, ये 3 था, 7 यहाँ 3/1 था, एक तरह से 3/1 है, यहाँ भी 4/1 था। तो हम क्या करेंगे 3 × 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 21 और ये हो जाएगा 28, 7 × 28, यानी हालांकि इसकी वैल्यू वही रहेगी 7 3 जा 21, 7 4 जा। अब इसके बीच में हम जो गैप देख रहे हैं, इसमें 21 और 28 के बीच में गैप कितना हो गया है, 22, 23, 24, 25, 26, 27, यानी 6 का गैप है और डिनोमिनेटर हमारा सेम है। तो यहाँ पर नंबर जो हम ले सकते हैं, ये हो जाएंगे 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 एंड 27/7, और इस तरह से ये और एक तरह से असेंडिंग ऑर्डर में भी है, बट यहाँ हमसे पूछा नहीं गया, लेकिन अगर कोई पूछता भी है तो इस तरह से हम यहाँ पर ये एक असेंडिंग ऑर्डर में ही सकते हैं, यानी नेक्स्ट इस तरह से उसको डिनोमिनेटर को हम इक्वल करके और उन दोनों नंबर्स के बीच में प्रॉपर गैप ला करके और कंटिन्यूसली हम इस तरह के दो परिमेय संख्याओं के बीच में अन्य परिमेय संख्याओं को भी ज्ञात कर सकते थे। इसी तरीका रहता है, इस तरह से ये बात हो जाएगा, इस तरह से आप सभी क्वेश्चंस को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और इसी से रिलेटेड है, क्वेश्चन नंबर 3। ये 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा यहाँ पर हमारा फ्रैक्शन के रूप में 3/5 एंड दूसरा नंबर है 4/5, और इसमें हमें संख्या लानी है 5, 3/4 एंड 4/5, इसके बीच यानी इसमें एक तरह से कह सकते हैं R1, R2, R3, R4, R5. 5 rational numbers should be included between 3/5 and 4/5, यानी इनके बीच में 5 परिमेय संख्याओं को ज्ञात करना है। अब इसमें फिर वही 3 और 4 के बीच में हम देख रहे हैं, इसमें गैप नहीं है। 3 और 4 इंटीजर की बात करें, अब इस गैप को हमें बढ़ाना, थोड़ा सा यहाँ इसको और देखेंगे। अब देखिए 3 है, एक तरफ है 4। अब इसमें अगर 1 से मल्टीप्लाई करते, 1 से तो है, अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों में, तो देखिए ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 8। अभी जो इसमें गैप है, गैप कितने का है 7, एक ही 7 आएगा, 7 ही बीच में इसमें आ सकता है। अगर मैं करूँ यहाँ 3 × 3, ये हो जाएगा 9 एंड ये हो जाएगा 4 × 3, ये हो जाएगा 12। गैप कितने का 10 एंड 11, ओनली 10 एंड 11 का गैप, यानी 2 नंबर्स आ सकते हैं। अगर मैं यहाँ करता हूँ 3 × 4 = 12 और अगर करता हूँ 4 × 4 = 16, गैप कितने का 13, 14 एंड 15, 3 का। इसी तरह से मैं 3 × 5 यानी 15
और इधर करता हूँ 4 इंटू 5 इक्वल टू 20, 16, 17, 18 एंड 19, 4 का गया। अब मैं करता हूँ 3 इंटू 6 इक्वल टू 18, यहाँ करता हूँ 4 इंटू 6 इक्वल टू 24। अब आप देखिए 19, 20, 21, 22, 23, 1 2 3 यानी 5 यहाँ पे नंबर्स आ सकते हैं। यानी यहाँ पर था गैप था और 2 नंबर्स के लिए, यहाँ पर गैप था 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5 नंबर्स। तो हम क्या करेंगे, इसके न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करके और डिनोमिनेटर को भी उसी से उस नंबर से नीचे मल्टीप्लाई करके हम इसको चेंज कर सकते हैं, इसके फॉर्म को चेंज कर सकते हैं। मीन्स हम इसको कर सकते हैं 3 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 6, इधर भी 4 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 6। ये क्या रहेगा, एक तरह से इस चीज को क्या करेंगे 18 डिवाइडेड बाई 30, एक हमने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों में, और इधर भी क्या करेंगे 24 डिवाइडेड बाई 30। ना यहाँ पर ये 30 हमारा दोनों तरफ सेम है, और एक्चुअली में 3/5 के इक्विवेलेंट है। दिस नंबर इज इक्विवेलेंट टू 4/5। कोई हमने उसकी फॉर्म को चेंज कर दिया, रेशनल नंबर की फॉर्म को चेंज कर दिया, उसकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं। अब इसमें नंबर कौन कौन से आ सकते हैं, 19 y 30, 20 y 30, 21 y 30, 22 y 30 एंड 23 y 30। ये आपके रेशनल नंबर्स आपकी हो जाएंगे, 5 रेशनल नंबर्स जो 3/5 और 4/5 के बीच में होंगे। और सबसे बड़ी बात क्या होगी, ये इसके असेंडिंग ऑर्डर में भी होंगे। आप अगर अलग से आता है असेंडिंग ऑर्डर में भी लिखिए तो इसमें आप इस चीज का भी ध्यान रखेंगे, आप इसको कर सकते हैं। अदरवाइज इस क्वेश्चन में आपको 5 रेशनल नंबर निकालने थे और इस तरह से इसको कर सकते हैं। ये एक वन मेथड है। आइए इसको दूसरे मेथड से भी समझने का प्रयास करते हैं। हालांकि इनको छोटी क्लास में भी हम लोग करते हैं, लेकिन देखिए सेकंड मेथड से, सेकंड मेथड क्या हो सकता है इसको दूसरे मेथड से भी, यानी 3/5 एंड 4/5 इसके बीच में हम दूसरे मेथड से भी देखिए इसको वही R1, R2, R3, R4, R5, 5 रेशनल नंबर्स। इसको a+b/2 मेथड, a+b/2 मेथड मीन्स इन दोनों नंबर को इनका सम करके 2 से डिवाइड करते जाते हैं और इस तरह से हमें नंबर्स मिलते जाते हैं। जैसे मैं कहूँ ये 3/5 और 4/5 के बीच में एक नंबर हम निकालते हैं, तो देखिए 3/5 प्लस 4/5 डिवाइडेड बाई 2, इसको वैल्यू को निकालते हैं। ये जो रेशनल नंबर होगा इन दोनों के बीच में होगा, इन दोनों के अंदर होगा, 3/5 से बड़ा होगा, 4/5 से छोटा होगा। तो देखिए इसको ये क्या हो जाएगा 3 4 7 by 5 into 1 by 2 that is 7 by 10। एक आ जाएगा 7 by 10 इन दोनों के बीच एक नंबर, एक पहला नंबर। अब हम क्या करते हैं इसको 7 by 10 ये और इन दोनों के बीच में, यानी ये वाला नंबर और इसके बीच में नंबर निकालेंगे। अब देखिए क्या हो जाएगा नेक्स्ट में 3 by 5, अगेन इसको नंबर को ले लेंगे प्लस 7 by 10 एंड डिवाइडेड बाई 2। सिंपली देखिए इसको क्या करेंगे आप सिंप्लीफाई करेंगे, ये आ जाएगा 6 + 7, 6 और 7 13, और 13/10 को 2 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि ये भाग में जाकर के 13 by 10 into 1/2 हो जाएगा, तो 13 by 20। यानी दूसरा नंबर क्या आ जाएगा, कौन नंबर आ जाएगा यहाँ पर 13 by
टू ये दूसरा नंबर आ गया, 7/10 के बाद जो दूसरा नंबर आ गया 13/20, क्योंकि ये इससे आगे यानी 3/5 और 7/10 के बीच में होगा, यानी 3/5 से बड़ा हुआ बट 7/10 से छोटा हुआ। अब क्या करेंगे फिर नेक्स्ट में फिर 3/5 और 13/10 को फिर ले लेंगे, यानी 3/5 प्लस 13/20 ऐड करके और 2 से डिवाइड, सेम वही। तो देखिए ये 20 आ जाएगा एलसीएम, ये आएगा 5 चौका 20, 4 तेरह 12, 12 प्लस 13 और ये रहेगा 12 और 13 25/20 और इस तरह से रहेगा 25/20 इंटू 1/2 यानी 25/40 यानी एक और नंबर यहाँ पे आ गया 25/40 3 ओवर। और फिर इसके साथ फिर इसके साथ ये और इसके साथ निकाल लेंगे, तो देखिए फिर क्या रहेगा 3/5 प्लस 25/40 और ये एलसीएम वही डिवाइड बाय 2 करके सेम प्रोसीजर वही चलता रहेगा। 40 आ जाएगा, 5 8 जा 48, 3 जा 24 प्लस 25 एंड ये रहेगा 49/40 इंटू 1/2 एंड दैट इज 49/80, यानी इसके बाद क्या रहेगा हमारा 49/80 ये नंबर। अब नेक्स्ट में फिर हम क्या करेंगे, फिर इसके साथ ले लेंगे, यानी 3/5 प्लस 49/80 एंड डिवाइडेड बाई 2, 80 हो जाएगा और ये जगह 16 टाइम, ये 48 प्लस 49 एंड डिवाइडेड बाई 2 और ये हो जाएगा 3 डैश कर लीजिए 100 में से 97 एंड डिवाइडेड बाई 80 इंटू 1/2 that is 97/160. So next number is 97/160. Now you have got 1 2 3 4 5 rational numbers between 3/5 and 4/5। ये तो 5 नंबर हो गया जो हमारा क्वेश्चन जो हमने इस तरह से किया था, हमारा एक दूसरा तरीका भी, ये नंबर भी हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं। तो ये डिफरेंट नंबर भी आप देख रहे हो। वैसे भी आपको पता होना चाहिए दो रेशनल नंबर के बीच में काउंटलेस लिमिटलेस रेशनल नंबर्स रहते हैं, एक दूसरा तरीका है। और इसको भी हम ये भी इसके साथ साथ समझ लेंगे कि ये हमारा ये 3/5 के बाद ये असेंडिंग ऑर्डर भी हमारा यही रहेगा, जस्ट लाइक दिस फ्रॉम दिस इज द असेंडिंग ऑर्डर भी लिख सकते हैं, बट अलग से भी है। तो अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में भी इसको लिखना चाहते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से, यानी 3/5 के बीच में ये 97/160, फिर उसके बाद में ये हमारा 49/80, 25/40, 13/20, 7/10 एंड 4/5 के बीच में रहेगा। यानी इसको यूँ भी कर सकते हैं, दिस इज अगर हम इसको 5, हमारे पास दोनों तरीके से हम दो रेशनल नंबर के बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर्स निकाल सकते हैं। इस तरह से इसको करिए। बाकी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें सिंपल है, वो आप देख लेंगे, और अगर कहीं डिफिकल्टी है तो उसको पूछ लेंगे।